शुरुआत उस महाआयोजन से संविधान दिवस केवड़िया में इसका बड़े पैमाने पर आप लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तमाम पीठासीन अधिकारी होंगे, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर वहां पर पहुंच रहे हैं। जगह केवड़िया पटेल जी की मूल प्रतिमा के पास क्यों चुना गया और संविधान दिवस आज की राजनीति में इसका क्या अर्थ और महत्व? अंजना जी, एक तो देश का संविधान खतरे में नहीं है। देश के संविधान बनाने होने वाले उन मनुष्यों ने, जिनकी बहुत त्याग और तपस्या थी, बहुत दूरदर्शिता थी, उन्होंने जब संविधान बनाया था तो सभी पहलुओं पर विचार किया था, आज की परिस्थिति, भविष्य की परिस्थिति। और मुझे लगता है कि इसीलिए हमारा संविधान जहाँ दृढ़ता भी रखता है, वो लचीलापन भी रखता है। और इसीलिए भारत का संविधान कभी भी खतरे में नहीं हो सकता। ये हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और हमारे लोकतंत्र में 17 आम चुनाव के अंदर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और मजबूत हुई है, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास और हुआ है। जहां तक केवड़िया का ये कार्यक्रम आयोजन का विषय है, क्योंकि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और विशेष रूप से इसलिए ये आयोजन विशेष बन गया कि भारत के माननीय राष्ट्रपति जी 25 तारीख को इस पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में पधार रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं और समापन में माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये देश की संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद, सबका मिलकर एक पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। 1921 से परंपरा चल रही है और ये शताब्दी वर्ष है, इसलिए ये आयोजन अपने आप में अनूठा भी है और निश्चित रूप से इसके अनुभवों, साझे कार्यक्रम के साथ हम नई दिशा भी देने का काम करें। केवड़िया की धरती अपने आप में गुजरात के अंदर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी जी की धरती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, जिन्होंने देश को एकीकरण करने का काम किया, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। वहां पर नर्मदा का तट भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा भी है। तो कई बार स्थान का महत्व भी होता है, इसलिए ये विचार आया कि इस बार गुजरात की धरती केवड़िया से ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किया जाए और 26 नवंबर को संविधान दिवस वहां पर मनाया जाए। पर सर देखिए, आजकल सेटिंग देखी जाती है और सेटिंग में आप देखिए कि संविधान पर विपक्ष का हमेशा, जब भी कोई नया कानून आप लाती है सरकार, कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, संविधान के खिलाफ जाकर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पटेल की धरती पर, महात्मा गांधी की धरती पर ही बड़ा आयोजन करके क्या एक तरह से मुहर लगा रहे हैं कि हम उन मूल्यों पर अभी भी स्थिर हैं, स्थायी हैं? क्या उसी का एक प्रोजेक्शन? हाँ, आज भी इस देश के अंदर आज भी संविधान के प्रति हमारा विश्वास है और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई है। 17 आम चुनाव हैं। 17 आम चुनाव के अंदर मतदाताओं की संख्या, मत देने की संख्या लगातार बढ़ी है। 17 लोकसभा के आम चुनाव हुए, 300 विधानसभा के चुनाव हुए। सब में ही मतदाताओं ने जो विश्वास भरोसा किया है, वह सहज रूप से मैं कह सकता हूं कि विश्व के अंदर भारत का ही लोकतंत्र है जहां सहज रूप से सत्ता हस्तांतरण हुई है। 8 बार देश के अंदर सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, सहज रूप से हुआ है। राज्य की विधानसभा में आप देखते हैं कि एक दल की सरकार होती है, कभी उस दल को बहुमत नहीं मिलता तो सत्ता हस्तांतरण होता है। यही तो लोकतंत्र की विशेषता है। और जब संविधान बनाते समय उन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि संविधान और लोकतंत्र के अंदर जनता मूल में रहेगी और इसीलिए लोकतांत्रिक गणराज होगा, यही हमारे संविधान की विशेषता है।